सुबह से शाम तक घर के सारे कामकाज को टाइमली किस तरीके से मैनेज करना है और साथ ही साथ अपनी ज़ात के लिए टाइम कैसे निकालें, अपने घर वालों की खुशियों का ख्याल, अपने बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालें। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे माइंड में चल रहे होते हैं जैसे हम सुबह का आगाज़ करते हैं। बट ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। पलवशा आप ही देगी और ये भी बताएगी कि इन सभी को मैनेज करके टाइमली आप किस तरीके से ढेर सारी खुशियाँ बिखेर सकते हैं और समेट सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत मज़ेदार रेसिपीज शेयर करूंगी। सबसे पहली रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ना दिल नहीं करता कभी कभार कुछ खाने को, ना ड्रिंक्स पीनी चाहिए और वैसे भी ना काफ़ी गर्मियों में ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ये बड़ा मज़ेदार का मैं शरबत बनाना सिखा रही हूँ तुख मलंगा को। और ये आपने गोंद कतीरा ना आपने रात को ही भिगो कर रख देना और फिर सुबह मैंने ये बजूरी का शरबत मंगवाया बाजार से। ये भी बड़ा ठंडा होता है और फिर ठंडे पानी में इन तीन चीज़ों को मिक्स कर देना है। कोई मैंने बीच में चीनी वगैरह ऐड नहीं की और इतना मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बन जाती है ना। ये गर्मियों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करें क्योंकि गर्मियों में ना अक्सर लोगों को यूरिन उनका जल रहा होता है, यूरिन में जलन होती है क्योंकि जाहिर सी बात है पानी इंटेक ज़्यादा नहीं करते और जैसे जूसेस का इंटेक ज़्यादा नहीं करते। अगर जूसेस पीते भी हैं तो उसमें इतनी लातादाद जो है चीनी डाली होती है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। गोंद कतीरा और तुख मलंगा ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, रिफ्रेशिंग होती हैं। और मैंने कहा इसीलिए मैंने ये ड्रिंक अपने घर वालों के लिए बनाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, गर्मियाँ आ गई और गर्मियों में हांडी रोटी के साथ अचार नहीं खाया तो फिर मज़ा नहीं आना। आज इस वीडियो में मैं अचार बनाने की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार झटपट स्टाइल। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों के साथ जो है कबाब हांडी, झटपट स्टाइल की कबाब हांडी भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये जो आम आई हैं ना, अम्बियाँ इसको बोलते हैं, ये आ गई थी, मैंने मंगवा ली थी, कच्ची आम मंगवा लिए थे। साथ ही ये लसूड़े होते हैं ना, इसको लसूड़े ही बोला जाता है, कुछ और बोला जाता है तो बता दीजिएगा मुझे। तो मैंने ये मंगवा लिए थे, हरी मिर्चें मंगवा ली थी। अचार के लिए ना आपने बाजार में जाके कहना है कि हमने अचार डालना है तो उसका साजो सामान हमें दे दें, तो उस तरीके से फिर आपको हरी मिर्चें भी दे देंगे। मैंने क्या किया, उन अम्बियों को मैंने कट कर दिया और छोटे छोटे काट के ना मैंने हल्दी थोड़ी सी लगा के उसको सेपरेट कर दिया और वो देखें मैंने इस तरह छाननी में रख दिया ताकि थोड़ा सा अगर पानी भी होगा ना और वो निकल जाएगा और बिल्कुल ड्राई कर लेनी है। इसी तरह लसूड़ों को भी मैंने क्या किया, पानी हल्दी वाले पानी में से एक दफ़ा गुजार लिया और फिर उनको ड्राई होने के लिए रख दिया। पूरी रात वो लोग नहीं, वो चीज़ें पड़ी रहीं। और साथ ही हरी मिर्चें भी मैंने इस तरीके से बाहरी टेबल पे ही रख दी। अच्छा, मैं ना सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी उठने के बाद लेकिन ये नहीं कि अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करती हूँ। जैसे नमाज़ वगैरह पढ़ के और मतलब कुरान की तलावत करके, अस्कार अपने करके ना, तो मैं 1 घंटे के लिए लेट जाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह अपने बड़ों को देती हूँ। फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना यहाँ पे तकरीबन थे 8:30 का टाइम था। अच्छा, मैं कई दफ़ा होता है 8:30 बजे तक लेट जाती हूँ, 9, क्योंकि मोहम्मद बेटा की रूटीन मैंने इस तरीके से सेट किया, मैं उसको 9:30 बजे तक उठाती हूँ, उससे पहले नहीं। तो आज ना मेरे पास मैंने एक डे अपने वीक में 2 दिन या 3 दिन रखे होते हैं। जिस तरीके से जिस दिन लॉन्ड्री हो जाती है ना तो मैं सारे कपड़े एक दिन नहीं इस्त्री करती, यानी मैं इस तरह बैठ के प्रेस करती हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं इस्त्री स्टैंड है मेरे घर में लेकिन वो मैंने स्टोर रूम में रखा है क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बाहर बन रही थी। तो मैं इस तरीके से बैठ के तसल्ली से कर रही होती हूँ ताकि मैं थकूँ भी ना और थकावट भी ना और आसानी से मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस इस्त्री करने होते हैं तो वो ईजिली हो जाए। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यानी घर के कामकाज तो करने ही है लेकिन साथ में अपनी जान का भी ख्याल रखना है कि मैं 2-2 घंटे 10-10 मिनट खड़ी हूँ, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में खड़ी रहूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रेस कर ही रही थी, आज पता नहीं क्या हुआ, मोहम्मद बेटा बिल्कुल 8:45, अभी मैं बैठी हूँ इस्त्री के लिए और 8:45 बजे तक ये उठ गया और ये पीछे आ गया। तो ये अपने नाइट ड्रेस में ही था, मैंने कहा चलो अब इसको चेंज करवाती हूँ। बट लगे हाथ मेरे एक रूटीन बनी हुई है कि मैं एटलीस्ट एक दिन में 3 से 4 सूट या 5 सूट कभी कभार इस्त्री करके हैंग कर लेती हूँ। इस तरीके से 3 दिनों में मेरे सबके ड्रेसेस, यानी मेरे घर के जो बड़े अफराद हैं उनके सबके ड्रेसेस मैं इस्त्री करके रख लेती हूँ, हैंग करके रख लेती हूँ, पूरे वीक के निकल जाते हैं। फिर बड़ी आसानी होती है। मर्द हज़रात के कपड़े इस्त्री हो जाए ना तो यकीन करें आपके आधे काम ना आपको बस अपने कंप्लीट लगते हैं। तो यहाँ पे ना बस इस तरीके से मैं अपनी जान पे कोई बोझ भी नहीं डालती। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2-2 सूट भी या 3-3 सूट भी एक दिन का अपना टाइम रख लें और 15-20 मिनट लगेंगे। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े करके ना पूरे वीक के कपड़े आपके प्रेस हो जाते हैं। या आपने देखा, ये कपड़ों वाली बास्केट मैं बाहर लेकर आई थी, इसमें ये सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ जो मैंने प्रेस करने होते हैं साथ ही लगे हाथ। वो मोहम्मद बेटा ने सारे के सारे बास्केट से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से सोफे पर मैं यूँ हैंग करती जाती हूँ साथ, फिर लास्ट पे हैंगर पकड़ के और फिर सारे कपड़े उसमें एडजस्ट करके। लेकिन यहाँ पे आज मैं सिर्फ और सिर्फ 3 सूट इस्त्री कर पाई क्योंकि मोहम्मद बेटा उठ गए थे, फिर ये बहुत तंग करता है और फिर ना मतलब इस्त्री भी जब आपने लगाई है तो बच्चों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, तो फिर मैं इस वजह से उठ गई यहाँ से। अच्छा जी, फिर मेरी अचार की चीज़ें यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह कर के फिर अपने मैंने कहा अचार को पहले ना कर लेते हैं, इन चीज़ों का मैं देख लेती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे देखें हर चीज़ देख ली कि सूख गई है अच्छे तरीके से। बहुत ज़रूरी है अचार डालने से पहले इन चीज़ों का ड्राई होना प्रॉपर, इनको धूप में या कहीं चीज़ पे रखने की ज़रूरत नहीं। आजकल इतनी शदीद गर्मी है ना, अपने आप ही
सूख जाना है। और देखें मैंने इस तरीके से अम्बियों को ना निचोड़ने के लिए रखा था, थाल के अंदर प्लेट रख के और उसके ऊपर रख दिया ताकि वही पानी उसको दोबारा ना लगे। और ये मेरी घी की बाल्टी पड़ी हुई थी पुरानी, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया। मैंने कहा इसी के अंदर अचार डालती हूँ। अच्छा ये मैं अचार डाल तो रही हूँ, अब आप लोगों के साथ पूरा प्रोसेस भी शेयर करूँगी। अब दुआ भी करनी है कि ये अच्छे तरीके से डल जाए और इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा ये कुछ मसाले मैंने ना भून लिए थे, जिसमें ज़ीरा था, सौंफ थी, लाल जो कुटी मिर्च होती है और दरदरी मिर्च होती है वो चीज़ें थी, ठीक है। इसके अंदर अजवाइन भी मैंने डाली है, इसके अलावा सौंफ डाली है, राई डाली है, कलवंजी डाली है, ठीक है। और ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने जो है भून लेना है, सारे मसालों को ना अपने इकट्ठा भून लें, ठीक है, वो इकट्ठा भून के रख लें। ये देखिए इस तरीके से मैंने बाउल में डाल दिया उसको और बस ये मसाला हमारा रेडी हो गया ये सारा। अच्छा मैं ना अचार कभी पहले नहीं डाला था, ये मैंने अपने घर में बड़ों से भी इंस्ट्रक्शन लिया और साथ ही साथ यूट्यूब भी आजकल हर चीज़ भरी हुई है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। अच्छा अब मैंने उस मसाले के अंदर देखें ये सारी कच्ची अम्बियाँ जो मैंने कट करके रखी थी वो सारी डाल दी, लसूड़े जिसको हमने इसके अंदर सारे ऐड कर दिए हैं। मुझे ना ये देसी अचार बहुत अच्छा लगता है। और सरसों का तेल जो है ना वो नीम गर्म करना है आपने, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा मैंने अभी ऐड किया, ठीक है। अभी मसाले में मैंने थोड़ा सा इसीलिए ऐड करी हूँ, बाल्टी के अंदर जब सारी चीज़ें डल जाएंगी ना तो फिर मैं उसमें पूरा जो है तेल ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा किया ताकि वो मॉइस्चर से ना अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए। तो ये सारे मसालों के अंदर लसूड़े और अम्बियाँ अच्छे तरीके से रस बस जाएँ, हमने इतने अच्छे तरीके से इसको करना है। तो बस ये इस तरीके से आपका देखिए झटपट, और इसकी शक्ल तो मुझे अभी से इतनी मज़े की लग रही थी। दुआ करती हूँ आप लोग भी दुआ दीजिएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि बड़े कहते होते थे कि अचार भी कोई कोई डाल सकता है, सब नहीं डाल सकते। और ये मेरी दादी अम्मी बहुत मज़े का अचार डालती होती थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, आमीन सुमा आमीन। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा हरी मिर्चों को इस तरीके से मैंने 2 हाफ्स में कट कर लिया, पूरा कट नहीं किया मैंने, बस इस तरीके से कट ही लगाया उसके अंदर। और ये मसाला जो मेरे पास अभी बचा हुआ था ना वो मसाला मैं इसके अंदर भर दूंगी। यानी मैंने हरी मिर्चों के ऊपर ना नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देनी है, और थोड़ा सा ना मसाला इसके अंदर ना वही वाला जो हल्दी, ये वाला नहीं, हल्दी लाल मिर्च और नमक वाला जो मसाला होगा ना तो उसी का एक पेस्ट बना के ना वो मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा बाल्टी में सबसे पहले वो जो मैंने ये मिक्सचर रेडी किया था ना ये सारा मैं इसमें ना मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा एक काम तो होना, फिर साथ ही ये भी होता है कि खलारा भी नहीं होना चाहिए, मैस भी साथ साथ क्लियर करना होता है। अच्छा जी अब यहाँ पे देखें नमक ऐड किया मैंने हरी मिर्चों के ऊपर। अब ये मैंने जो है हल्दी थोड़ी सी और लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़ें ऐड की हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे लाल मिर्च मैंने साबुत जो वो सॉरी पिसी हुई नहीं होती वो ऐड की है। इस तरीके से मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया, ग्लव पहन के मिक्स कर लेना, और जो मसाला बच जाएगा वो हरी मिर्चों के अंदर आपने उसको फिल कर देना है। ये देखिए जी एक तरफ हमारा ये हो गया, दूसरी तरफ हरी मिर्चें ऐड हो गई हमारी, और साथ ही साथ लेमन जो थे ना लीमू वो भी मैं ऐड कर रही हूँ, उसको भी मैंने 2 कट लगाए। और इस तरीके से मैंने अच्छा छानी के नीचे प्लेट रख दी है। इस तरीके से क्या होता है कि जगह या टेबल जहाँ पे आपने चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इतनी गंदी नहीं होती है, क्योंकि बाद में उसकी भी सफाई हमें ही नहीं करनी है, तो इसीलिए ना इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये काम हो गया। फिर मैंने कीमा फ्रीज़र से निकाला, उसको मैंने छन्नी में ऐड कर दिया और इस तरीके से ना मैंने उसको बाहर रख दिया। एक तरफ मैंने दही जमाने के लिए रख दिया, उसको मैं रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ, जब जम जाती है तो फ्रिज में अच्छा फिर साथ ही ना मैंने चॉपर निकाल लिया, प्याज मैंने इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लिया, और साथ में लहसुन अदरक जो है वो कर लिया। हरी मिर्चों का ना पेस्ट मैंने बनाया था। आज मैं बनाने लगी हूँ कबाब और कोफ्ते, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरीके से बड़ी आसानी होती है। तो मैंने इसीलिए ना कीमा ज़्यादा सारा निकाल लिया ताकि एक ही दफ़ा में बन जाए, और मसाला सारा कुछ एक ही चीज़ होती है, बस उसकी मैं शेप्स डिफरेंट कर दूँगी तो कोफ्ते भी बन जाएंगे। और कबाब भी देखती हूँ, सीख कबाब बनाती हूँ या चपली कबाब बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ तो अच्छा जी मुझे याद आया, जल्दी से जाएँ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करके जाएं, क्योंकि आप लोग इतने खूबसूरत दुआएं देते हो, इतनी प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे होते हो। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआएं देने का, और पलवशा आपी की इतनी प्यारी फैमिली को और बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सबके सपोर्ट का, प्यार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो बस इसीलिए जो भी नए हैं मेरे चैनल पे आए हैं, जल्दी से बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सी कमेंट करके जाना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए, मेरे दिल से दुआ निकलती है। जो लोग मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी आसानियाँ और कामयाबियाँ और खुशियाँ लाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आपको ज़िंदगी में सुकून अता करे, और सुकून क्योंकि मुझे लगता है कामयाब ज़िंदगी का एक ही सीक्रेट है, वो है सुकून वाला दिल। बस जिस दिल में सुकून है ना वो सबसे कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन दिल है। तो बस जी सुकून मांगा करें, जो किसी किसी को नसीब होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। अच्छा यहाँ पे देखें ये होते हैं हालात। अच्छा सुबह ना मैंने नाश्ते के बाद पहले ना ये काम कर लिए थे, अचार वाला, कीमा वाला। तो ना किचन में ना यूँ ये देखें इस तरीके से सारा मैस जो है मैं हुआ हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पर चूल्हा वगैरह भी बंद करके मैंने पंखा चलाया सबसे पहले, क्योंकि अपनी जान को इतना भी नहीं आपने बर्डनाइज करना। तो फिर मैंने पंखा सबसे पहले चलाया। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ना कीमे को जब मैं ड्राई करती हूँ ना इस तरीके से करती हूँ, छन्नी में डाल के, ये बड़ा एक
एक हैक ही है, एक टिप ही है। आपने परात लेनी है, ये मैंने अपनी मामा से सीखी थी। ये परात लेनी है आपने कोई भी, ठीक है, उसके अंदर प्लेट उल्टी करके रखनी है और फिर छाननी रखनी है। हम क्या करते हैं, छाननी में से कीमे से तो पानी निकल रहा है, लेकिन वो फिर हम ऐसी जगह पे स्लिट से रख देते हैं कि वो फिर पानी उसको लगता रहता है और वो सूखता है नहीं, वो सीधा ही रहता है। तो इसलिए थोड़ी-सी ना आप हाइट में इस तरीके से चीज़ टिल्ट करके रखेंगे। और वो देखिए प्याज़ों को निचोड़ने के लिए भी मैंने नीचे ना छुरी रख दी। इस तरीके से कर दिया। तो ये थोड़े-थोड़े जुगाड़ होते हैं जो हम अपने बड़ों के साथ सीख रहे होते हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी सास-अम्मी से सीखी हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी अम्मी से, अपनी मामा से सीखी हुई हैं। तो बस ब्लेस्ड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी नानी, दादियों से, अपनी माँओं से, अपनी सासों से जो चीज़ हम सीख रहे होते हैं, आगे जाके हमने भी किसी को सिखानी है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपके बड़े काम आती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ जी फिर असी पांडी तो ने असी होर की करना, फिर मैं पक्खा चलाया चुप करके, मैं क्या हुन नहीं मैं अपनी जान तेज़ाब पैदा करना, हुन मैं पक्खा चला लेनी। यहाँ पे झटपट तरीके से पांडों को तो मैं कहती हूँ इतनी बरकत होती है ना, पांडे खत्म नहीं होते। सुबह धो लो, शाम धो लो, दोपहर को धो लो, फिर इन्ने पांडे होंगे, समझ नहीं आती है पांडे आए कितों। अच्छा जी, यहाँ पे उनके लिए पंजाबी बोली जाती है जिनको इतना होता है ना, जो मेरी हर वीडियो के नीचे पलवश आपने पंजाबी नहीं बोली आज, पंजाबी नहीं बोली, वाह आज पंजाबी बोली है, बहुत मज़े की पंजाबी लग रही है। काफ़ी लोग तो पंजाबी में कमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस आप लोग इतना प्यार देते हो ना, फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं वही चीज़ें अपनी वीडियो में दिखाऊं जो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करो और आप लोगों को मज़ा आ जाए ब्लॉग देख के। क्योंकि आजकल हर जगह तो इतना मैं कहती हूँ जिसकी भी मतलब मैं ऐसी वीडियोस देख नहीं सकती जो वीडियो में आप लोग इतना सो जाओ और आप लोग इतना आराम आराम से हर चीज़ हो ना। तो फिर मैं कहती हूँ मेरी वीडियो के थ्रू एटलीस्ट आप लोग कुछ मज़ा करके तो जाओ, यानी फ्रेश होकर जाओ और मज़ा आ जाए आप लोगों को काम काज का। क्योंकि एक चीज़ है जो हम अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते, वो है काम काज। और इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि जान है तो जहान है, और जान है तो फिर इस जहान को चलाने के लिए काम काज तो करने ही करने हैं, चाहे वो अपने से रिलेटेड हो या अपने घर वालों से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो। अच्छा आप लोग पूछते हो मोहम्मद बेटा क्या कर रहा होता है, इस तरीके से आजकल मैंने उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अलाउड उसको किया हुआ है। तो फिर मैं कोई भी कार्टून्स या ABC या कुछ भी ऐसे ना जो है वो कुछ वेबसाइट्स मैंने रिसर्च की थी उनके ऊपर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो दिखा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा मोहम्मद बेटा को मैंने वहाँ इंगेज किया, पहले नहीं मैंने लगाया था, फिर लगा के फिर मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, तो मैं अपनी रूटीन में रेस्ट ज़रूर रखती हूँ। यहाँ पे कीमे के अंदर अब ये जितना प्याज था फिर भी मैंने एक हाथ ना उनको निचोड़ लिया, मैंने कहा अच्छे तरीके से निचोड़ के फिर डालती हूँ। अब इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है, नमक, लाल मिर्च ऐड की है, हरी मिर्च इस तरीके से पेस्ट था मेरे पास तो मैंने वो ऐड कर दिया। पानी नहीं होना चाहिए, उसको मैंने छन्नी में डाला हुआ था, ठीक है। हस्बे ज़रूरत आपने हर चीज़ स्पाइस वगैरह डाल देनी है, और मैं सिंपल मसाले डाल रही हूँ इसमें, और बेसन ऐड कर देती हूँ। बेसन से बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। और दरदरी मिर्च, लाल कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी मैं ऐड करती हूँ, सूखा धनिया पिसा हुआ वो ऐड कर दिया। और जी बस पुदीना मैं इसमें हरा धनिया कट किया हुआ वो ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे जो खुशबू आती है ना, उफ़ माय गॉड, बहुत ही मज़ेदार की आती है। अच्छा नमक नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा यहाँ पे बता दो, एक कमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मुझे कमेंट आया, मेरी पुरानी जो परसों की वीडियो थी ना, वहाँ पर मैंने उस कमेंट को पिन किया। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है कुलज़म, वो बड़ी परेशान थी, वो जो है बहुत ही, वो फर्स्ट रेस से मुझे मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं ना। आज उनको दुआओं की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पलवशा आपी की एक बहन है, यही समझ लें, क्योंकि आप सब मेरी बहनें ही हो जो मुझे इतनी खूबसूरत दुआएं देती हो। वो आज मुश्किल में है, वो थोड़ी सी परेशान है, नो डाउट ये चीज़ तो कन्फर्म है ना कि आजमाइश तो अल्लाह के नेक बंदों पर आती है। तो कुलज़म परेशान ही होना, हम सब आपके साथ हैं डियर, माई डियर। सिर्फ और सिर्फ हौसला रखना है। और एक चीज़ है कि सजदे में जाके ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने जो आजमाइश दी है, आप इस काबिल थी तो अल्लाह ने आजमाइश में डाला ना, यानी आप नेक थी तो अल्लाह ने आजमाइश ली है ना आपकी। इंशाल्लाह मेरा एक यकीन है कि अल्लाह सुब्हान ताला जिस आजमाइश में से आपको गुजारता है ना, उसको बेहतर नहीं बेहतरीन से फिर आपको अता करता है। उसी आजमाइश से निकाल कर बेहतरीन वही चीज़ आपको बेहतरीन करके अता करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती तजुर्बा है, और मेरा पुख्ता यकीन इतना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे रब के ऊपर बहुत पुख्ता यकीन है, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मर्जी रिसर्च के, जो मर्जी फ़िलासफ़ी के, मेरा यकीन ही एक अलग लेवल का है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बस दुआ करनी ऐसा ही रहे, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला, इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरी जो बहन है ना, उनका बेटा हुआ था और वो इस दुनिया में अब नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, औलाद अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नेमत तो होती है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर ले लिया है ना, देखो वो कुलज़म आपको भी मैं समझा रही हूँ, अगर अल्लाह ने लिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह सुब्हान ताला इतनी खूबसूरती से आपको बेहतरीन से नवाजेगा कि आपको एक दिन पलवशा आपी के ये अल्फाज याद रहेंगे। इंशाल्लाह बस अपना यकीन रखना है और सजदे में जाके अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करके 2 नफल शुक्राने के पढ़ो और अल्लाह सुब्हान ताला को बोलो कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, तूने मुझे इस आज़माइश में डाला है, इंशाल्लाह तू मुझे बेहतर से बेहतर
बेहतरीन करके देगा। कोई आंसू, कोई मायूसी नहीं दिखानी, क्योंकि जब इंसान पे आजमाइश आती है तो अभी तो उसका असल इम्तिहान होता है। तब वो ना उम्मीद हो गया या इधर उधर भटकना शुरू हो गया तो फिर क्या अल्लाह पे यकीन, फिर क्या फ़ायदा किसी भी चीज़ का। नमाजें जो हम पढ़ रहे होते हैं, नमाज, ये सारी चीज़ें हमें एक चीज़ सिखाती हैं, वो है पुख्ता यकीन। अगर वो पुख्ता यकीन ही नहीं है, फिर हर चीज़ आपकी, मैं कहती हूँ उसका फिर क्या रिजल्ट होगा। आप खुद ही बहुत समझदार हैं, बेहतर तरीके से सोच सकती हैं। इसीलिए मेरी बहन को सबने जाना है, उस कमेंट के नीचे सबने जाके उनको दुआएं देनी है और उनको हौसला देना है और उनको उम्मीद दिलानी है। और यकीन करें, आज हम किसी के लिए दुआ मांगे ना, कल को इंसान है ना, दुनिया जो है ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी दुनिया है हम सब के लिए। तो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, और लेकिन आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे, कल को कोई हमारे लिए पैदा हो जाएगा, अल्लाह सुब्हान तआला किसी और को वसीला बना देंगे हमारे लिए दुआ करने के लिए। तो इसीलिए मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेरी बब्बर शेरनियाँ, मेरी शेरनी है ना, मेरी एक शेरनी बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी दिल हारी हुई है, तो सब शेरनियों ने, बब्बर शेरनियों ने जाके उस शेरनी को बब्बर शेरनी दोबारा से बनाना है और उस शेरनी के लिए दुआएं करनी है, नमाज में भी दुआ करनी है और उसको जाके हौसला भी देना है। ये मेरी पलवशा, मैं कहती हूँ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये समझें कि पलवशा, आपकी पलवशा आपी ने आपसे एक अमानत मांग ली है, एक रिक्वेस्ट कर ली है और बस एक चीज़ मांग ली आप सबसे। तो प्लीज़ 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 काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि सब ने जाके मोहम्मद सकलैन नाम की आईडी से वो मैसेज करती हैं, उनका नाम है कुलज़म, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, मेरी बहन है, मेरी बब्बर शेरनी है, मेरी शेरनी है, जो मुझे इतनी, यकीन करे इंसान इमोशनल हो जाता है ना मैंने आप लोगों को देखा नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स वो इतने खूबसूरत, आप लोग मुझे दुआएं देते हैं, उनमें से एक कुलज़म भी है। मेरे अभी आंसू आ गए हैं आंखों में, यकीन करें, मैंने जब की परेशानी सुनी तो मेरा भी दिल नीचे हो गया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक बंदा जो इतनी दुआएं, ये हमेशा मुझे इतनी खूबसूरत दुआएं देती थी, इतनी खूबसूरत दुआएं देती थी कि मैं हमेशा इनकी दुआ पे, मेरे दिल से इनके लिए दुआ निकलती थी। तो कुलज़म, परेशान नहीं होना माई डियर, इंशाल्लाह मैं अपनी मामा को भी कहूँगी वो आपके लिए दुआ करेंगी, क्योंकि मेरी मामा की भी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अपनी मामा से भी रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि कहूँगी कि स्पेशल आपके लिए उन्होंने दुआ करनी है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से आप लोगों ने कुलज़म का नाम लेकर दुआ करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इसको बेहतरीन से नवाजें और इसको सब्र दें और इसके साथ ने और इस आजमाइश से ये बहुत अच्छे तरीके से सुरखरू हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसीलिए परेशानी होना भी बिल्कुल भी, पलवशा आपी के शेरनी हो, बब्बर शेरनी हो आप लोग। अच्छा, बस अल्लाह ताला हौसला दे, अल्लाह ताला हमें ईमान पुख्ता रखने की तौफीक दे, क्योंकि इंसान है ना, कभी कभी भी डगमगा सकता है। चलें जी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने जो है कबाब एक तरफ फ्राई कर लिए, देखा आपने, मैंने कोफ्ते भी बना के रख लिए, कबाब भी बना के रख लिए। फ्रीज़ कर लेना, चीज़ें बहुत आसानी होती है, मिक्सचर तो सारा वही चीज़ें डलनी है। तो ये क्या आधे पहले कीमे में मैं कबाब बनाऊँ फिर अगले दिन कोफ्ते बनाऊँ, नहीं, मैंने आसानी की ना, मैंने एक ही दफ़ा कीमे में हर चीज़ डाल के वही कोफ्ते बन के वही चीज़ें बन के, है ना, ये मज़े की टिप। अच्छा, साथ ही फिर मैंने ना यहाँ पर हांडी रख ली थी। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी, मैंने प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, यानी सॉफ्ट होने की हद तक, फिर काजू भी ऐड कर दिए थे, मैंने उनको अलग से फ्राई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने लास्ट वीडियो जो बताई थी ना, उसमें काजू ऐड किए थे, इसमें मैंने काजू नहीं ऐड किए। एक्चुअली काजू खत्म हो गए थे, 3-4 थे, मैंने पहले फ्राई किए, फिर मैंने कहा क्या 3-4 डालने, अभी मैं छोड़ ही देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। फिर मैंने साथ ही हरा धनिया और पुदीना, इसका पेस्ट बना के हरी मिर्चें ऐड कर देनी, और फिर साथ ही आपने लहसुन अदरक भी पेस्ट बना के रख लें। फिर साथ ही मैंने ऑयल के अंदर यहाँ पे ये ब्लेंडेड मिक्सचर वो ऐड कर दिया। स्पाइसेस में हम लाल मिर्च नहीं ऐड करें, कुटी मिर्च मैंने दरदरी मिर्च ऐड की है, सूखा धनिया ऐड किया है और नमक ऐड किया, बस। हरी मिर्च तो मैंने पहले ही ऐड कर ली थी। साथ ही मैंने यहाँ पे दही ऐड की, 2 चम्मच ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने मलाई के 2 चम्मच भर के, ये छाननी आप देख लें, मतलब घर की मलाई, आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी मैंने रेसिपी बनाई हुई है ना, तो मैं इसमें मलाई ऐड करती हूँ। फिर साथ ही मैंने अच्छे तरीके से उसको कर लिया ताकि ऑयल आ जाए। फिर हरी मिर्च मैंने कट करके, एक अदद हरी मिर्च छोटी छोटी क्यूब्स की फॉर्म में कट करके वो मैंने ऐड कर दी। बस जी, इस तरीके से हरी मिर्च ऐड करनी, और इस तरीके से जब ये बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे ना, तब हमने कबाब ऐड कर देने। ये मैंने सिर्फ रात की हांडी बनाई थी, क्योंकि ये जो हांडी होती है ना, ये अगले दिन अच्छी नहीं लगती, ये फ्रेश ही अच्छी लगती है। इसीलिए फिर मैं जब भी कबाब हांडी कोई भी, या तो रेड वाली बनाऊँ या वाइट वाली बनाऊँ ना, तो इसको मैं एक ही टाइम के लिए बस बनाती हूँ। फिर साथ ही मैंने ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर दी। फिर वो जो कबाब वाला ऑयल था ना, वो फ्राई पैन में मैंने वो भी ऐड कर दिया ऊपर, वो उससे बड़ा मजे का फिर फ्लेवर। तो बस जी, ये देखिए, मजे दम पे रख देना 2 से 3 मिनट तक, और मजेदार सी कबाब हांडी हमारी रेडी हो। इतनी मजेदार सी वीडियो के बाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना है, और कुलज़म को जरूर अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।